छूट यानी कि डिस्काउंट। प्रश्न नंबर फर्स्ट है 22% छूट देने के बाद भी 17% लाभ प्राप्त करने के लिए किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना अधिक होना चाहिए। तो आइए देखते हैं इस प्रकार के प्रश्नों को किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना जो हमारा क्रय मूल्य है कितना है 100 रुपये है और छूट कितना दिया गया है हमको 22% दिया गया है और लाभ कितना कमाने के लिए बोल रहा है 17%। तो हमें पता होता है जो अंकित मूल्य बटे क्रय मूल्य इक्वल टू क्या होता है 100 प्लस लाभ प्रतिशत और 100 माइनस का छूट प्रतिशत। कितना आपने छूट दिया है और कितना आपको लाभ कमाना है, इस प्रकार से आपको लिख लेना होगा। तो अंकित मूल्य आपका हो जाएगा 117, क्योंकि जो आपको 100 में लाभ प्रतिशत को ऐड करना था 17% लाभ यहाँ पे हो रहा था, तो 17 को यहाँ पे ऐड कर दिया जाएगा 117 हो जाएगा। क्रय मूल्य हमने मान लिया तो क्रय मूल्य के स्थान पे वैल्यू पुट कर देंगे 100 और जो छूट मिल रही थी या छूट दे रहे थे, छूट देने के बाद वो कि यहाँ पे 100 में से छूट को घटा लेंगे। तो 100 में से छूट को कितना घटाएंगे 22 घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 78। अब हमें अंकित मूल्य यहाँ से पता करना होगा, तो अंकित मूल्य के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, 100 इधर चला जाएगा यानी 100 गुणे 117 बट्टे 78। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 150। उसके बाद हमें पता होता है लाभ इक्वल टू क्या होता है अंकित मूल्य माइनस का क्रय मूल्य। तो अंकित मूल्य कितना है 150 रुपया और क्रय मूल्य हमारा है 100 रुपया हमने मान रखा था, तो इसमें से हमारा आ जाएगा 50 रुपया आपका लाभ आ जाएगा। अब लाभ आपको पता चल गया तो प्रतिशत में अगर इसको निकालेंगे तो परसेंटेज अगर जो निकालते हैं तो क्या हो जाता है 50 गुणे 100 बटे 100। ठीक है, ये प्रतिशत में चेंज करने के लिए और 50 को हमें प्रतिशत में चेंज करना था, तो हमने कर दिया गुणा 100 का और 50 को प्रतिशत में चेंज करने के लिए ये सॉल्व किए तो आ गया हमारा 50%। ठीक है, तो हमें प्रतिशत में निकालने के लिए क्या होता है कि जो वैल्यू हमको दे रखी होती है, जो हमारा लाभ आता है लाभ का और कितना क्रय मूल्य हमारा दे रखा है क्रय मूल्य और गुणे 100 कर देते हैं। ये हमारा नीचे वाला क्रय मूल्य होता है, ये हमारा लाभ होता है, ये हमारा प्रतिशत लाभ हो जाता है। यानी कि जो हमें प्रतिशत लाभ होगा कितना होगा वो 50% होगा। अब आइए देखते हैं प्रश्न नंबर सेकंड। प्रश्न नंबर सेकंड यहाँ पे दे रखा है यदि विक्रय मूल्य 1600 रुपये हो तो 16% की हानि होती है। यदि 8% की छूट देने के बाद भी 15% का लाभ होता है तो उत्पाद का अंकित मूल्य कितना होगा। तो सबसे पहले आपको देखना है सेलिंग प्राइस कितना है 1680 रुपये। ठीक है, कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा इसका, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू हो जाएगा 1680 गुणे 100 बट्टे 84। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा आपका 200 रुपीज़ सेलिंग कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस इक्वल टू होता है मार्केट प्राइस ब्रैकेट में 100 माइनस का डिस्काउंट बटे 100। जहां आपका एमपी यहाँ पे दे रखा है अंकित मूल्य यानी कि मार्केट प्राइस, एसपी आपका है विक्रय मूल्य यानी कि और सीपी आपका होता है क्रय मूल्य, जबकि डी आपका होता है डिस्काउंट यानी कि छूट। तीन दोनों में एक रिलेशन बनेगा यानी कि इस प्रकार से समीकरण बनेगा सीपी इंटू 100 प्लस पी अपॉन 100। पी मतलब कि यहाँ पे प्रॉफिट है और यहाँ पे है मार्केट प्राइस 100 माइनस का डिस्काउंट बटे 100। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 100 से नीचे काट दीजिएगा, ऊपर क्या बचेगा आपका मार्केट प्राइस गुणे 92 100 में से डिस्काउंट घटा देंगे। डिस्काउंट हमको दे रखा था 8%, तो 100 में से जब इसको डिस्काउंट घटाएंगे तो 92 हो जाएगा। और यहाँ पे सीपी हमने निकाल लिया था 2000 रुपीज़ यहाँ पे और 115 रुपीज़ आपका यहाँ पे आपका हो जाएगा प्रॉफिट के साथ जो कॉस्ट प्राइस है। अब इसको एमपी को निकालना है, अंकित मूल्य निकालना है, तो यानी कि अंकित मूल्य को एक तरफ रखेंगे और वैल्यू को सबको क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे भेजेंगे। तो 2000 गुणे 115 बट्टे 92, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 2500 रुपये। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 ऊपर आया, ये देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 यहाँ पे दे रखा है एक दुकानदार हर 4 महीने में एक बार 10% की छूट देता है। यदि कोई व्यक्ति इस योजना के तहत एक वस्तु को दिसंबर में
25,515 में खरीदता है तो जनवरी में उस वस्तु का प्रारंभिक मूल्य क्या था। यानी कि दुकानदार है वो हर 4 महीने के बाद 10% की छूट दे रहा है। यदि कोई व्यक्ति इस योजना के तहत एक वस्तु को दिसंबर में इतने रुपए में खरीद रहा है तो जनवरी में उस वस्तु का मूल्य क्या था। आइए देखते हैं इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे किया जाता है। तो इसका हम सबसे पहले मानेंगे वस्तु का जो मूल्य होगा, प्रारंभिक मूल्य होगा, वो कितना हो जाएगा, 100 रुपये हमने मान लिया, ठीक है। अब प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है कि यानी कि जो हमारा 100 रुपये है उसका 90/100 यानी कि 90 क्यों कर रहा है, क्योंकि इसमें 10% की छूट दे रहा है तो आपको 10 उसमें से घटा लेना है। किस में से, आपका जो 100 मान लेना है, 100 में से आपको 10 घटाना है। जो प्रतिशत होता है हमेशा 100 होता है और 100 में से आप 10 घटा लेंगे। उसके बाद अगले में से, क्योंकि ये हर 4 महीने पे दे रहा है तो आपको ध्यान रखना है ये 4 महीने यानी x वाला एक हो जाएगा। फिर उसके बाद 4 महीने आपको पीछे जाना है कि नहीं, 3 महीने तक आपको जोड़ लेना है। तो 3 महीने का आपको लेंगे 90/100, 90/100, 90/100, क्योंकि 10% की छूट दे रहा है 4 महीने में। तो ये किसके बराबर है, 25,515 के बराबर हो रहा है दिसंबर के महीने में। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका ये 90 × 90 729 हो जाएगा, 9 ठीक है, 9 9 81, 81 का 7 9 से गुणा करेंगे तो 729 बटे, और ये अपना 3 0 से 3 0 काट दीजिएगा, बचेगा आपका 1000 नीचे बच जाएगा। अब 1000 को इधर भेज देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और 729 को नीचे भेज देंगे। x बराबर आपका आ जाएगा 35 × 1000। इसको जब काटेंगे तो 35 बटे और x बराबर आपका आ जाएगा 35,000 रुपये। यानी कि जो प्रारंभिक मूल्य रहा होगा कितना रहा होगा, वो 35,000 रुपये रहा होगा। प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं, इनमें से कौन सा बेहतर है। यानी कि जो आपको मान लीजिए किसी मार्केट में जाते हैं, आपको वहाँ पे लिखा रहता है 10 और 20% का क्रमिक छूट दिया जा रहा है, या दूसरा दिया जा रहा है 20% प्लस 10% का क्रमिक छूट। तो इसमें से आपको बताना है इसमें से कौन सा बेहतर है। तो हम बात करेंगे इसका, दोनों समान है, क्योंकि अगर आपको किस पर क्यों समान है दोनों, आपको आइए देखते हैं। ये इसको पहले वाली बात करते हैं, जो पहला ऑप्शन दे रखा है यानी 10 और 20% की क्रमिक छूट की बात करता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा नेट परसेंट होता है ना, नेट परसेंट जो होता है, अगर दो चीज़ दे रखी होती है ए और प्लस, यहाँ पे क्या किया 20% और 10% की क्रमिक छूट दिया जा रहा है। तो ये होता है ए प्लस बी 20, यानी कि ए प्लस बी माइनस का ए इंटू बी अपॉन 100 क्रमिक छूट की बात करता है। तो फार्मूला होता है ये। अगर इसमें से नहीं निकलना है तो आप डायरेक्ट इस प्रकार से कर सकते हैं, यानी 20% की छूट दिया जा रहा है तो आप सबको सबसे पहले क्या करना है, 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 20% की छूट दिया रहा है क्रमिक, अब क्रमिक में ये बढ़ा के दिया जा रहा है कि घटा के दिया जा रहा है, कि दोनों को बढ़ा दिया जाएगा तो 120 हो जाएगा। मान लीजिए अगर बढ़ा के दिया जा रहा है, छूट दिया जा रहा है, या तो घटा के दिया जाएगा तो 80 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे लिखा नहीं है कि ये घटा के दिया जा रहा है कि बढ़ा के दिया जा रहा है, तो उसको इसी फार्मूले से अप्लाई करेंगे फिलहाल, ए प्लस बी माइनस का ए इंटू बी अपन ए 100। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 28% का, उसी प्रकार से 20 इसकी बात करते हैं तो 20% प्लस से 10% की क्रमिक छूट, यानी कि 20 + 10। अब इसको सॉल्व करने के बाद दोनों को वैल्यू जो आ गई 28% आ गई, यानी कि स्पष्ट होता है कि दोनों का जो छूट होगा वो 28% होगा। प्रश्न नंबर 5 है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए यदि दुकानदार उसे अंकित मूल्य 80 रुपये पर 5% की 2 क्रमागत छूट देता है। तो आपको ये बताना है कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, 80 रुपये है और 5% की 2 क्रमागत छूट देता है। तो आपको बताना है उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो आइए देखते हैं इस प्रकार के प्रश्नों को किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले क्या होगा कि आपका अंकित मूल्य दे रखा है 80 रुपये, यानी कि मार्केट प्राइस आपको दे रखी है 80 रुपये, 5% की 2 क्रमागत छूट दे रहा है। छूट देने के मतलब कहीं ना कहीं घटाने की बात कर रहा है। तो हमारा जो मूल्य दे रखा है कितना है, अंकित मूल्य को हम 80 दे रखा है आपका, 80 में से अगर हम 5 घटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 95/1000, ठीक है। परसेंट में था उसको हटा दिया, परसेंट चेंज करने के लिए क्या कि 100 से डिवाइड कर दिए, और अगला भी 95/1000 हो जाएगा। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व होने के बाद हमारा वैल्यू आएगा, काटने पीटने के बाद वो आपका आ जाएगा 72.20,
ठीक है, यही आपका हो जाएगा विक्रय मूल्य। ठीक है, यानी कि 72.20 आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 की बात करते हैं तो प्रश्न नंबर 6 दे रखा है 65 रुपये में सूचीबद्ध की गई एक वस्तु को 2 क्रमिक छूटों के बाद 56.16 रुपये में खरीदा गया, जिसमें से पहली छूट 10% की है, तो दूसरी छूट हमको ज्ञात करनी है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या दे रखा है, आपको अंकित मूल्य दे रखा है, विक्रय मूल्य भी दे रखा है। तो पहली छूट D1 = आपका 10% है और D2 आपसे पूछ रखा है। तो यानी कि ये जो सूत्र होता है क्या होता है, अंकित मूल्य इंटू 100 माइनस का D1 अपान 100, क्योंकि ये 100 क्या होता है, परसेंटेज हटाते हैं, फिर गुणा कर दीजिए दूसरे क्रमिक छूट के लिए D2 अपान 100, यानी इसके इक्वल टू हो जाएगा विक्रय मूल्य के बराबर। अब विक्रय मूल्य हमको दे रखा है तो विक्रय मूल्य का वैल्यू हम पुट करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे अंकित मूल्य। यहाँ पे 10% पहला वाला छूट दे रखा था, दूसरा छूट हमको नहीं पता था। और विक्रय किसके बराबर होता है, विक्रय मूल्य के बराबर होता है या क्रय मूल्य के। तो यहाँ पे विक्रय मूल्य की बात कर रहा है तो विक्रय मूल्य के बराबर हो गया ये 56.16 है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका 65 × 90 हो जाएगा, क्योंकि 100 में से 10 घट जाएगा और यहाँ पे 100 माइनस का D2 हो जाएगा। ये 100 माइनस का D2 इधर रहने दीजिए और जो चीज़ वैल्यू है नीचे वाला आपको उधर भेज दीजिए, ऊपर चला जाएगा। और ये 65 × 90 तो होता, एक 0 यहाँ से कट गया था, तो 65 × 9 हो गया, ऊपर हो गया 1000। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, सॉल्व होने के बाद जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो 585 नीचे बचेगा, आपका 56 ऊपर बचेगा। अब इसको जब पूरा सॉल्व कर लेंगे तो आपका 96 से काटने पीटने के बाद 96 बचेगा और 100 माइनस का 96 उधर भेज देंगे तो 100 माइनस 96, यानी D2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, D2 इक्वल टू हमारा 96, 100 में से 96 माइनस करेंगे तो 4% आ जाएगा। यही आपका D2 यानी कि जो दूसरा छूट होगा वो कितना हो जाएगा, 4% की छूट हो जाएगी। प्रश्न नंबर 7 दे रखा है किसी शोरूम में किसी वस्तु का सूची मूल्य ₹2000 है और इसे 20% और 10% के 2 क्रमागत छूटों पर बेचा जा रहा है, इसका शुद्ध विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हमको पता होता है जो विक्रय मूल्य क्या होता है, अंकित मूल्य इंटू 100 माइनस का छूट होता है। तो विक्रय मूल्य इक्वल टू क्या हो जाएगा, 200 हमको अंकित मूल्य दे रखा है और छूट क्या होता है 80 अपान, क्योंकि 2 क्रमागत की छूट की बात कर रहा है तो 100 माइनस का पहला छूट है 20% का, 100 माइनस का 20 करेंगे तो आपका 80 आ जाएगा। प्रतिशत हटाएंगे तो आपको नीचे 100 लेना पड़ेगा, यानी कि 80/100 हो जाएगा। दूसरे के लिए 10% छूट दे रहा है तो 100 में से 10 घटाएंगे तो 90/100 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 0 यहाँ पे है, 2 0 यहाँ पे है, आपका 2 0 ऊपर का कट गया, 1 0 इससे कट गया, 1 0 इससे कट गया, ठीक है। और आपका बचा ऊपर सॉल्व होने के बाद 1440 रुपये, यानी कि जो विक्रय मूल्य हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 1440। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 8 की बात करें तो प्रश्न नंबर 8 दे रखा है बाजार मूल्य में 25% की कमी के साथ सीता 30 रुपये में 1 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद सकती है, चीनी का वास्तविक मूल्य ज्ञात कीजिए। बाजार मूल्य पे 25% की क्या होती है, कमी हो जाती है, ठीक है। अब सीता जो है 30 रुपये में 1 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकती है, तो आपको वास्तविक मूल्य बताना है चीनी का। आइए देखते हैं इस प्रश्न को, इससे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखेंगे प्रश्नानुसार यहाँ पे दे रखा है आपको, माना चीनी का वास्तविक मूल्य कितना है, 100 रुपये। हमको पता नहीं था चीनी का वास्तविक मूल्य कितना था। अब 25% की कमी हो जा रही है तो कहीं ना कहीं 100 में से हमको 25 घटा देना है। जब 100 से 25 घटाएंगे तो 75 आ जाएगा आपका, यानी कि किसका 75 हो जाएगा, x का 75%। तो x का 75% जब सॉल्व करेंगे 3x/4 आ जाएगा। प्रश्नानुसार कह रहा है कि 3x/4 माइनस का 30/x इक्वल टू 1, ठीक है। ये क्योंकि ये x के बराबर ही 1 किलोग्राम चीनी मिल रही है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे वाला जो 4 है ऊपर चला जाएगा, 3 के पास चला जाएगा, तो 3 के गुणा कर देंगे, 4 3 12 यानी 120 हो जाएगा। अब इसको आपको एलसीएम लेके सॉल्व कर लेना है, तो एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ऊपर 120 हो जाएगा और
नीचे का यहाँ पे माइनस का 90/3 और x को उधर भेज दीजिए, x इधर चला जाएगा राइट हैंड साइड में। उसके बाद आ जाएगा 120 में से 90 घटाएंगे 30 आ जाएगा, 30 को 30 से डिवाइड कर देंगे तो आपका 10 रुपीज़, यानी कि जो वास्तविक मूल्य था चीनी का कितना था, वो आपका 10 रुपये था। प्रश्न नंबर 9, एक बिक्री के विज्ञापन में 10% और 20% की दो क्रमिक छूट प्रदर्शित की गई है। यदि नगद भुगतान पर 5% की अतिरिक्त छूट दी जाती है तो नगद भुगतान करके खरीदारी करने पर मिलने वाला छूट ज्ञात कीजिए। तो मिलने वाली जो छूट आपको यहाँ पे ज्ञात करनी है। सबसे पहले आपको दो यहाँ पे छूट दे रखी हैं, एक तो 10% की, दूसरी 20% की। ये किसके बराबर हो जाएगा आपका, अगर बात करते हैं हम नेट परसेंट की, नेट परसेंट छूट की, तो ये फार्मूला होता है, दो छूटे हैं, माइनस का a माइनस का b प्लस माइनस का a इंटू बी अपन 100 होता है। या इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका 20 माइनस का 28% आएगा। माइनस यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है किसको, कि छूट देने का, यानी कि यहाँ पे कहीं ना कहीं छूट दी जा रही है। उसी प्रकार जिसको सॉल्व किया, नेट परसेंटेज इक्वल टू आ गया आपका माइनस का 28%। पुनः 5% की छूट के बाद मिलने वाली वस्तु की कुल छूट कितनी हो जाएगी, अब दोबारा 5% की मिल रही है, अब ये दोनों मिला के 28% हो गए, पुनः 5% की और छूट मिल रही है, तो माइनस का 28 माइनस का 5, इसकी जब सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 33 माइनस का 33 प्लस 1.4 यानी कि 31.6%। अतः जो टोटल छूट आपकी हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 31.6% की छूट हो जाएगी। पहले तो आपको ये दोनों के साथ छूट निकाल लेना है। नेट परसेंटेज कितना निकल रहा है, जो अतिरिक्त फिर से भुगतान करने पे 5% की छूट निकल रही है, उसको जो आएगा निकलेगा 28%। तो 28% के साथ आपको, यानी कि जो हमारा नेट परसेंटेज होता है, नेट परसेंटेज छूट की बात करते हैं तो ये फार्मूला होता है a प्लस माइनस का b प्लस माइनस a इंटू बी अपान 100। यहाँ पे a का मतलब होता है पहला छूट, b का मतलब होता है दूसरा छूट। अगर दोनों छूट है तो माइनस का वैल्यू लेना है इसके सामने। अगर एक प्लस का एक छूट दे रहा है, एक लाभ दे रहा है, एक छूट दे रहा है, तो लाभ के लिए प्लस लेना है और छूट के लिए माइनस देना है। यही ध्यान रखना है इस फार्मूले में। इस प्रकार से इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 31.6% की छूट। प्रश्न नंबर 10 की बात करते हैं। दिए गए विवरणों का उपयोग करके वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यहाँ पे कुछ विवरण दिए गए हैं, हमको लाभ प्रतिशत की बात कर रहा है, लाभ प्रतिशत के बताना है। पहला विवरण इस प्रकार से, बिना किसी छूट के 20% लाभ होता है, कोई भी छूट नहीं देता और उसे 20% का लाभ होता है। दूसरा यह विवरण है कि हालांकि 5% छूट की पेशकश की गई है, तो आपको बताना है इसका आंसर। तो हम नेट परसेंटेज की बात करते हैं तो 20% की यहाँ पे छूट दे रहा है, यानी कि यहाँ पे प्लस लेंगे, और दूसरा यहाँ पे छूट दे रहा है, यानी पहले वाले के लिए लाभ हो रहा है, दूसरे वाले के लिए छूट हो रहा है। तो दूसरे वाले के लिए हम क्या करेंगे, माइनस की वैल्यू लेंगे, तो वास्तविक लाभ हमारा जो हो जाएगा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपान 100। लेकिन अगर हम छूट के लिए माइनस वैल्यू रखते हैं और लाभ के लिए प्लस वैल्यू रखते हैं तो इस फार्मूले में, तो पहले के लिए क्या हो जाएगा, x के लिए 20 हो जाएगा प्लस का, और y के लिए माइनस का 5 हो जाएगा। ये 20 गुणे माइनस का 5, ये माइनस आगे आ जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 20 माइनस का 5 माइनस का 1 इक्वल टू कितना, 14%। तो ये आपका हो जाएगा 14% की छूट। प्रश्न नंबर 11 की बात करते हैं। तो प्रश्न नंबर 11 यहाँ पे दे रखा है, ₹80 अंकित मूल्य वाली एक वस्तु को 68 रुपये में बेचा जाता है, छूट की दर ज्ञात कीजिए। हमको छूट की दर ज्ञात करनी है। एक अंकित मूल्य जो किसी वस्तु का था 80 रुपये, और एक वस्तु को 68 रुपये में बेच दिया जाता है, तो कितना दर से इसको छूट दिया गया था। तो अंकित मूल्य हमको दे रखा है कितना, 80 रुपये, विक्रय मूल्य हमको दे रखा है 68 रुपये। तो हमको मालूम होता है जो अंकित मूल्य माइनस का विक्रय मूल्य अपान अंकित मूल्य को गुणे 100 होता है, परसेंटेज में चेंज करने का फार्मूला होता है। तो अंकित मूल्य कितना है, 80 रुपये, विक्रय मूल्य कितना था आपका 68 रुपये, अब बट्टे अंकित मूल्य कर देंगे। हमारा जो कॉस्ट प्राइस या क्या होता है कि अंकित मूल्य होता है मार्केट प्राइस, अक्सर उसको हम नीचे ही रखते हैं, ध्यान रखना है। अब ये नीचे हो जाएगा अंकित मूल्य 80 अब माइनस का 60, अब 12/80 गुणे 100, यानी कि आपका जो सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 15%। यानी कि यहाँ पे 15% की छूट दी गई थी, तब उसे जो 80 रुपये वाला सामान था उसको 68 रुपये में बेचा गया। प्रश्न नंबर 12 की बात करते हैं। तो प्रश्न नंबर 12 देखा है, 5% की छूट के साथ 6500 का सामान खरीदा गया।
तब बिल में 4% की बिक्री कर शामिल था। बिल की राशि ज्ञात कीजिए। कोई वस्तुओं को 5% की छूट के बाद इतने रुपए में खरीद ली है, लेकिन उसमें 4% की बिक्री जो कर था उसको भी शामिल किया गया था। अब हमको राशि बताना है कितना रुपये हमको जो बिल बना था उसको कितना देना था, बिल की राशि कितनी थी। तो 5% की छूट के बाद सामान के लिए अदा की गई राशि जो होती है, जो आपका मूल्य होता है, अंकित मूल्य है, तो जो आपको दिया गया पैसे, उसका आप क्या करेंगे 100 में से आप 5 घटा लेंगे तो यानी 95 100 हो जाएगा। यानी इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6175 रुपये। अब 4% बिक्री कर शामिल करने पर बिल की राशि कितनी हो जाएगी। अब 4% और भी इसमें शामिल कर दिया, यानी कि कहीं ना कहीं 100 में 4 हम ऐड कर देंगे तो 4/100 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 6175 को सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 6422 रुपये। यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 6422 रुपये। इसका ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 13 दे रखा है 6000 के लेवल मूल्य पर 2 क्रमागत छूटों की वजह से विक्रय मूल्य घटाकर डैश डैश हो जाता है, घटकर इतना हो जाता है यदि 10% और 20% की क्रमिक छूट दी गई हो। तो इस प्रकार के प्रश्नों को करने के लिए हम जाते हैं, जो दोनों छूट दिए रहते हैं उसको 100 में से माइनस करते हैं, बटे 100 करते हैं, और किस में दिया जाता है उसको यहाँ पे लिख लेते हैं। बस इतना ध्यान रखना होता है। और उसको सॉल्व जब करते हैं तो सॉल्व करने के बाद हमारा जो वैल्यू आता है 4320 रुपया ही आपका आंसर हो जाता है। तो 4320 ऑप्शन किस में है, ऑप्शन नंबर डी में। प्रश्न नंबर 14, 5% कमीशन काटने के बाद एक टेलीविज़न सेट का मूल्य 9595 रुपये है, इसका अंकित मूल्य क्या होगा। तो हमको पता है कि 5% की कमीशन काटने के बाद इसका मूल्य कितना हो जाता है, यानी कि हमको सेलिंग प्राइस दे रखा है 9595 रुपये। तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या होता है, SP इक्वल टू क्या होता है, मार्केट प्राइस ब्रैकेट में डिस्काउंट, यानी कि 100 माइनस का डिस्काउंट अपॉन 100। अब हमको सेलिंग प्राइस ऑलरेडी हमको दे रखा है 9595 रुपये, और मार्केट प्राइस हमसे पूछ रखा है। तो हम क्या करेंगे, डिस्काउंट में से 100 में से 5 घटा देंगे, क्योंकि 5% यहाँ पे कमीशन काटा जा रहा है, यहाँ पे डिस्काउंट दिया जा रहा है 5% की। तब इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका 100 उधर चला जाएगा, 95 नीचे आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 10,100 रुपये। यानी कि कहीं ना कहीं आपका जो अंकित मूल्य होगा कितना होगा, वो 10,100 रुपये होगा। प्रश्न नंबर 15 की बात करते हैं। तो प्रश्न नंबर 15 कहता है एक शॉप एक उत्पाद की MRP पर 30% छूट प्रदान करता है। यदि उत्पाद की MRP ₹500 है तो बिक्री मूल्य क्या होगा। यानी कि 30% छूट की बात यहाँ पे बात कर रहा है। 30% छूट प्रदान की देने पर जो बिक्री मूल्य हो जाएगा कितना हो जाएगा, जो 500 रुपये दे रखा होता है, और कितनी छूटें दे रहा है यहाँ पे, एक छूट दे रहा है, तो 100 माइनस 30 कर देंगे, छूट के लिए घटाना होता है, और बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, आपका 5 गुणे कितना बचेगा ऊपर, 100 में से 30 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 70, यानी कि 350 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 16, एक शर्ट पर 1600 रुपये लिखा है। एक शर्ट पर इतना रुपये लिखा था। दिवाली त्यौहार ऑफर के दौरान उस पर 10% की छूट दी जाती है। शर्ट की बिक्री मूल्य कितना होगा। यानी आपको बिक्री मूल्य ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, शर्ट का मूल्य जो होता है अंकित मूल्य, यानी कि जो आपको मार्केट प्राइस दिया था 1600, गुणे जो डिस्काउंट दिया जाएगा 100 में से उसको घटा लेना है, कितने % का डिस्काउंट दिया रहा है 10% का घटा लेना है 100 में से, और बटे 100 कर देना है। 100 में से 10 घटा लेंगे, आपका कितना जाएगा 90, यानी 1600 गुणे 90 अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिएगा, ऊपर बचेगा 16 गुणे 90, यानी 16 को 90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, आपका आ जाएगा 1440 रुपये। तो इसका अंकित मूल्य कितना हो जाएगा 1440, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 17, नेहा ने 30% छूट पर 1300 रुपये में एक पुस्तक खरीदी और इसे 30% लाभ पर बेच दिया। उसने कितना कमाया। तो हम जानते हैं क्रय मूल्य कितना था 1300 रुपये। विक्रय मूल्य की बात करते हैं तो 1300
क्योंकि बेचा कितने लाभ पे बेचा था उसने, तो लाभ की बात करता है तो कितना लाभ पे बेचा था, 30% की लाभ। ये जो 30% होता है उसमें आपको 100 ऐड कर देना होता है, तो आपका हो जाता है 130। यहाँ पे प्रतिशत होता है, प्रतिशत को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से नीचे डिवाइड करते हैं। और जिस पे दिया रहता है 1300 रुपये जो अंकित मूल्य दे रखा है, मैं उसको यहाँ पे लिख लेते हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, यानी कि विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 1300 गुणे 130/100, 2 जीरो से अब 2 जीरो काट दीजिएगा, 13 3 में 169 होता है, 1 जीरो बढ़ा दीजिएगा, यानी कि 1690 रुपये आपका विक्रय मूल्य होगा। अब क्रय मूल्य की यानी लाभ कितना कमा रहा है, तो लाभ को पता होता है, लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य, क्योंकि विक्रय मूल्य से अगर क्रय मूल्य घटाएंगे तभी लाभ को पता चलेगा। तो विक्रय मूल्य आपका 1690 था, और 1690 में से 1300 घटाया तो 390 रुपये का आपका क्या हो रहा है, वो लाभ हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 18 की बात करते हैं, तो 18 नंबर यहाँ पे दे रखा है, छूट की दर ज्ञात करें जब अंकित मूल्य कितना हो आपका 1880 रुपये है और विक्रय मूल्य कितना दे रखा है 1598 रुपये है। तो हमको छूट की दर ज्ञात करना है। तो हमको पता होता है जो अंकित मूल्य होता है, किसी वस्तु का जो अंकित मूल्य कितना है 1880 रुपये और विक्रय मूल्य हमको दे रखा है 1598 रुपये। छूट बराबर क्या होता है, छूट की दर इक्वल टू होता है जो 1880 है माइनस का 1598 घटा दीजिए, और जो आपका अंकित मूल्य दे रखा होता है या कॉस्ट प्राइस दे रखा होता है उसको आपको नीचे रखना होता है, यानी कि 1880 माइनस का 1598 बट्टे 1880, और 100 से मल्टीप्लाई करना होता है, क्योंकि इसको परसेंटेज में चेंज करना होता है, इसलिए हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1880 में से 1598 हम अगर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका, जो आएगा उसको आप डिवाइड कर दीजिएगा, 1880 से आपका आ जाएगा 15%, यानी कि 15% की छूट यहाँ पे दिया जा रहा है। प्रश्न नंबर 19 है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 352 रुपये है, इसका विक्रय मूल्य कितना है 326 रुपये है, वस्तु पर दी गई छूट की दर दशमलव के एक पूर्ण स्थान तक ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व करेंगे, बताएंगे, सभी इतने प्रकार के प्रश्न यहाँ पे करा दिए गए हैं। तो ये आपके लिए होमवर्क होगा, अंकित मूल्य दे रखा है और आपको विक्रय मूल्य दे रखा है, इसी प्रकार जो प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं सेम टू सेम यहीं पे दर की बात हो जाएगी। तो यानी आपको किसको नीचे रखना होगा, नीचे रखेंगे आप अंकित मूल्य को, और जो विक्रय मूल्य होगा उसको ऊपर, यानी कि हम लिख सकते हैं 326 बट्टे 352 गुणे 100। अब इसको जब सॉल्व कर लीजिएगा तो दशमलव के कम से कम एक पूर्ण अंक तक आपको इसको सॉल्व कर लेना है। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो इसको लाइक करिएगा, चैनल पे करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे यहाँ पे छूट से रिलेटेड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।